हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे ध्यान में बिठाते हैं तो किसका ध्यान करोगे? जब उसको देखे नहीं, उसके बारे में सुने ही नहीं है, उसका कोई संस्कार ही नहीं है, तो किसका जो है ध्यान करेंगे? ध्यान का क्या अर्थ है? देखिए, स्मरण है, निरंतर स्मरण ही ध्यान है। यदि आपका जो कोई लड़का दूर देश में रहता है, आप यहाँ पर बैठे बैठे जो है आपके लड़के के गुण इत्यादि के विचार में सोचते रहते हैं, वो भी एक ध्यान है। निरंतर आप उसका स्मरण करते हैं, यानी आप अपने लड़के के ध्यान में बैठे हैं, स्मरण। ऐसी जो है भगवान का स्मरण करते हैं तो ध्यान है। तो भगवान के ध्यान करने के लिए जो है भगवान के गुणों का ज्ञान हमें होना चाहिए। ध्यान में क्या है? गुण का हम चिंतन करते हैं। हमारा लड़का जो है ऐसे कपड़े पहनता था, ऐसे जो वस्तु खाता था, ऐसे जाता था, आता था, ये वो सब जो उसके जो कर्म है, जो उसके आदत से गुण है, वो सब जो है जब हम जानते हैं, उसके हर एक कर्म को, हर एक गुण को हम स्मरण करते जाते हैं। ऐसी जो है भगवान के विषय का ज्ञान होना चाहिए, भगवान के गुणों का ज्ञान होना चाहिए, भगवान का आकृति का जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, सब जो है हम ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए पहले जो है शास्त्र श्रवण करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए, तत्व निश्चय होगा। तत्व निश्चय होने के बाद में तत्व निश्चय कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो है डोलावाल नहीं होगा। कोई आकर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है, तब आप जो उनसे कह सकते हैं नहीं, आप जो कहते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि आप सारे कारण बताएंगे, वो जो कुछ भी कहेंगे तो उसके लिए भी कारण बताएंगे। तो ऐसा जो आपका तत्व निश्चय होना चाहिए, तब जो है ध्यान कर सकते। तो उस ध्यान में जो है वो भी जब असंप्रज्ञात समाधि अवस्था होगी, तब भगवान का जो है साक्षात्कार होगा। असंप्रज्ञात समाधि अवस्था कहते हैं जब हम कुंभक जो है आधा घंटे तक करना चाहिए। सांस ले लिए, आधा घंटे तक जो है सांस रुकना चाहिए। वो कुंभक उतना जो आधा घंटे तक होगा, तब वो जो है असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में आ सकता है। इसलिए हर एक कर्म के आरंभ में प्राणायाम रखा गया है। संध्या करते हैं तो 3 बार प्राणायाम है, कोई सज्ञान कथा करते हैं तो प्राणायाम बोलते हैं, कोई भी आप धर्माचरण करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसमें प्राणायाम रखा गया। प्राणायाम का जो आपको अभ्यास हो करके हम यहाँ पर ये बता रहे थे, निष्काम कर्म जो है जिन जिन इंद्रियों से हम पाप किए हैं, उस पाप को धोने के लिए उन इंद्रियों के द्वारा हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। तो हमें जो है किस प्रकार से कर्म करना चाहिए? योगस्थः कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि जो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हमें निष्काम कर्म जो है किस प्रकार से करना है? योगस्थः, योग कहते हैं उपाय को। किसका उपाय? ज्ञान का उपाय। ज्ञान का उपाय क्या है? निष्काम कर्म। योगस्थः यानी निष्काम कर्म में निष्ठा रखो, यानी विश्वास से तुम निष्काम कर्म करो। योगस्थः गुरु कर्माणि यानी तुम्हारा वर्णाश्रमोचित जो कर्म है उसको करते जाओ। निष्काम कर्म में विश्वास होना चाहिए और वर्ण और आश्रम के लिए जो उचित कर्म है वो कर्म करते रहना चाहिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग यानी फलासंग, फल में आसक्ति छोड़ देना चाहिए।
फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो कोई के कर्म करता है, सिद्ध असिद्ध हो समो भूत्वा समत्व योग उच्चते, सिद्धि हो या असिद्धि हो, जो कर्म हम करते हैं निष्काम रूप से, उस कर्म का फल हमें मिले या न मिले, उस पर हमें हमारा मन नहीं जाना चाहिए। पहले ये निर्णय होना चाहिए ये कर्म हमें करना चाहिए या नहीं। जब कर्म करना चाहिए, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, तो वो कर्म सिद्ध हो या न हो, वो कर्म में जो है हमें सफलता मिले या न मिले, उसको हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य कर्म है, इसको करना चाहिए हमको। इतना निश्चय करके जो निष्काम कर्म करता है वही योगी है। फल मिले या फल नहीं मिले, उसका मन जो है निर्विकार रहता है। फल मिलने से जो है उसको संतोष भी नहीं है, फल न मिलने से जो उसको दुख भी नहीं, उसका मन जो है निर्विकार होना चाहिए। तो ये भगवान जो है यहाँ पर क्यों बतलाते हैं, जब हम निष्काम कर्म करते हैं हमारा मन जो है निर्विकार होना चाहिए, उसमें जो हमें फल मिले या न मिले, ये तो भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान इससे संतुष्ट होवे, हमें फल मिले या न मिले, तो वही जो है वास्तविक योग है कहते हैं, जिसका मन जो है फल मिलने पर जो है उसको अत्यंत संतोष भी नहीं है, फल न मिलने पर अत्यंत दुख भी नहीं है उसको, जिसका मन जो है निर्विकार रहता है वही योगी कहलाता है। हम आपको ये बताए थे कोई कर्म निष्काम कर्म होने के लिए पहले क्या चाहिए, वो कर्म जो है शास्त्र विहित होना चाहिए। दूसरा जो है कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्म करते समय में स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्म करते समय में फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, निष्काम रूप से फल करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। छठा है देखिए, भक्ति पूर्वक वो कर्म करना चाहिए। अब हर एक कर्म करते समय में हमें भक्ति होना चाहिए। भक्ति ही जो है बीज रूप है, हम बीज डालेंगे तो उससे अंकुर निकलेगा, उससे हमें फल मिलेगा। जैसा बीज डालेंगे तो फल मिलता है, ऐसे भक्ति पूर्वक हम कर्म करते हैं, वो कर्म फल देता है। अगर कर्म करते समय में भगवान में भक्ति नहीं है, वो कर्म फल नहीं देता। अब प्रश्न ये रहा, भक्ति भक्ति हम सभी कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? सभी लोग कहते हैं हाँ भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति कहाँ मिलती है? कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई ट्रेनिंग है, कोई पुस्तक है जिसके अंदर जो है भक्ति के बारे में कहा गया हो? भक्ति किसको कहेंगे? महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्ता तया मुक्तिर्न चान्यथा। भक्ति किसको कहते हैं? महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, भगवान का महात्म्य ज्ञान होना चाहिए। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेह, स्नेह जो है दृढ़ स्नेह होना चाहिए। भगवान में जो हमारा स्नेह है, प्रेम है, वो दृढ़ होना चाहिए। सर्वतोधिका करे, जितने वस्तुओं में हमारा जो स्नेह प्रेम आसक्ति है उससे कई गुना बढ़कर भगवान में प्रेम या स्नेह होना चाहिए। दया मुक्ति में जानना, ऐसा जो भक्ति है, इस भक्ति के बिना जो है किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है। भक्ति किसको कहे? देखिए, महात्म्य ज्ञान होना चाहिए और स्नेह होना चाहिए, दो वस्तु है इसमें। महात्म्य ज्ञान प्लस स्नेह इक्वल्स टू भक्ति। केवल महात्म्य ज्ञान है तो भक्ति नहीं, केवल स्नेह है तो भी भक्ति नहीं। महात्म्य ज्ञान भी होना चाहिए और स्नेह भी होना चाहिए। यशोदा को जो है कृष्ण में स्नेह रहा, केवल स्नेह रहा। कृष्ण भगवान है ये ज्ञान नहीं रहा,
कृष्ण को जो है रस्सी से खंभे से बांधने के लिए जाती थी, दही दूध चोरी करती करके उसको मारने के लिए जाती थी। ये ज्ञान नहीं है। क्या भगवान को कोई जो है रस्सी से बांध सकते हैं? यानी भगवान के विषय का ज्ञान वहां नहीं था। भागवत में कहते हैं जंगुलम न्यूनम, यानी कृष्ण को जो है बांधने के लिए रस्सी लाई। जितना रस्सी जो है लाकर उसको बांधते जाते हैं तो गांठ डालने के लिए 2 उंगली रस्सी कम पड़ रहा है, और एक रस्सी उसको जोड़े फिर से बांधने के लिए गए तो फिर 2 उंगली कम पड़ता। यानी भगवान ये बताते थे कि 2 की कमी है, कहे महात्म्य ज्ञान और वैराग्य, ये 2 नहीं है यशोदा में कहे। केवल जो है स्नेह है, ये मेरा पुत्र है, मेरा बालक है करके उतना जो उनको स्नेह था, इसलिए केवल स्नेह जो है वो भक्ति नहीं है। महात्म्य ज्ञान होना चाहिए उसके साथ। अरे ये तो कृष्ण नहीं, मेरा बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, ब्रह्मांड का स्वामी है, जगत जन्मादि करता है, सबको सृष्टि करने वाला है। ये ज्ञान जो है नहीं, ये ज्ञान नहीं था वहां पर, केवल स्नेह रहा, इसलिए वो भक्ति नहीं कहलाई। तो भक्ति होने के लिए जो है भगवान का महात्म्य ज्ञान होना चाहिए और स्नेह भी हो। वो स्नेह कैसा होना चाहिए? हम किसी से पूछते हैं आज आपने जो भगवान की पूजा पाठ किया? नहीं, आज नहीं किया। क्या बात होगी? थोड़ा सर में दर्द है बोले। ये भगवान में स्नेह, ये सुदृढ़ स्नेह है, सुदृढ़ स्नेह है। थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, भगवान की भक्ति हवा खत्म हो गई, वहां पर स्नेह नहीं रहा वहां पर। इसलिए सुदृढ़ कहते हैं इसको। जो है हम आगे एक एक जो है हम समझाते जाएंगे। यहाँ पर महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु है ना, इसी को जो है बड़े विस्तार से समझाते हैं। अनवद्य अनवद्यानंत कल्याण गुण पूर्ण पूर्वक स्वस्वात्मीय समस्त वस्तुभ्यो अनेक गुणाधिका अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिबद्ध प्रेम प्रवाहो भक्ति। यानी महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु है ना, निरवधिक अनंत अनवद्य कल्याण गुणत्व ज्ञान पूर्वक, इसका जो है इतना व्याख्यान है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, भगवान का महात्म्य ज्ञान होना चाहिए। तो महात्म्य ज्ञान जो कैसा होना चाहिए? निरवधिक अनंत अनवद्य कल्याण गुणत्व ज्ञान पूर्वक निरवधिक। अरे भगवान में जो जो गुण है वो निरवधिक है, अनंत है। जैसा कि आप जो है साइंस है, कहें साइंस के अंदर जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ये है वो है, ऐसी अनंत शाखाएं हैं। एक जो है फिजिक्स है कहेंगे, केमिस्ट्री है कहेंगे, या मैथमेटिक्स है, वो भी अनंत है। यहाँ पर वो ज्ञान समाप्त हो गया सत्य नहीं, निरवधिक है, अनंत, निरवधिक है, अनंत है, उसमें शाखाएं जो है अनंत शाखाएं हैं। ऐसे भगवान में जो है एक एक गुण जो है अनंत है, इतना ही गुण है। भगवान का गुण यहाँ पर समाप्त हो गया सत्य नहीं है, कहते निरवधिक अनंत अनवद्य, यानी कल्याण गुण है भगवान के अंदर, दुष्ट गुण नहीं है। ये नैयायिक शास्त्र में जो है दुख भी एक गुण है, दुख को भी एक गुण मानते हैं वो, मगर भगवान में जो है कल्याण गुण है, यानी शुभ गुण है भगवान के अंदर, दुख जो है शुभ गुण नहीं है। इसलिए भगवान में जो है निरवधिक अनंत अनवद्य कल्याण शुभ गुण है, ज्ञान पूर्वक यानी ये ज्ञान होना चाहिए। भगवान में जो है अनंत गुण है, प्रत्येक गुण जो है वो भी अनंत है। भगवान में ज्ञान है, ज्ञान कितना है? अनंत है। ज्ञान में भी जो है कई प्रकार के ज्ञान है, वो शाखाएं भी अनंत है। सृष्टि कर्तृत्व गुण भगवान में है, वो कितना है? वो भी अनंत है। सृष्टि कर्तृत्व में भी जो है कई शाखाएं है, वो भी अनंत है, निरवधिक, यानी उसका अवधि नहीं है भगवान के ज्ञान में कहते।
भगवान के गुणों में निरवधि का अनंत अनवध्य कल्याण गुणत्व ज्ञान पूर्वक ये जो है महात्म ज्ञान पूर्वक हो गए। भगवान को इस प्रकार से जानना चाहिए। भगवान जो है अनंतानंत कल्याण गुण परिपूर्ण है। भगवान भगवान में कोई गुण ही नहीं है ऐसा नहीं। भगवान जो है निर्गुण है ऐसा नहीं। भगवान जो है निराकार है ऐसा नहीं। केवल भगवान सगुणी है ऐसा नहीं है। तो फिर इसका क्या? भगवान निर्गुण है, भगवान सगुण भी है, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है जब कहते हैं, इसका क्या मतलब है? दो भगवान नहीं है। निर्गुण भगवान जो है अलग ही है, सगुण भगवान अलग ही है ऐसा नहीं। भगवान तो एक ही है, दो भगवान नहीं होते हैं। कई लोग जो कहते समय में ऐसा कह देते हैं, सुनने वाले जो है बड़ा दंग रह जाते हैं, कितना बड़ा विद्वान है। भगवान राम के विषय में बोलते हैं, भगवान राम जो है निर्गुण निराकार था, वो साकार सगुण में व्यक्त हो गया, बोलते हैं, झट से बोल देते हैं। सुनने वाले बड़े आश्चर्य से सुनते रहते हैं, ये कितना बड़ा शास्त्र पढ़ा है, कितना बड़ा ज्ञानी है। निर्गुण निराकार भगवान जो है सगुण साकार में व्यक्त हो गए। भगवान इसके दो भगवान कहाँ है? तो फिर जो है इसको निर्गुण कहते हो, सगुण कहते हो, निराकार कहते हो, साकार कहते हो, इसका क्या तात्पर्य? इसको समझना चाहिए। भगवान सगुण है, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान में जो है ज्ञानानंदादि गुण है, अप्राकृत गुण है। हम में जो है प्रकृति के गुण है। भगवान में जो प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति से जनित वो गुण जो है हम में है। भगवान में जो है प्राकृत गुण नहीं है, ज्ञानानंदात्मक गुण है। भगवान का शरीर जो है ज्ञानमय है, भगवान का शरीर जो है आनंदमय है। भगवान का प्रत्येक अवयव जो है वो भी ज्ञानानंदात्मक ही है। ये सगुण का अर्थ है। भगवान में जो जितने गुण हैं वो अप्राकृत गुण है। जब भगवान सृष्टि करता है, भगवान सृष्टि करता है करके मानते हैं या नहीं? जब भगवान सृष्टि करता है तो भगवान में सृष्टिकर्तृ स्वरूप गुण है। भगवान रक्षा करता है या नहीं? रक्षा करता है, तो रक्षकत्व रूप गुण जो है भगवान में है। तो ये गुण जो है प्राकृत गुण नहीं है, ये अप्राकृत है। इसलिए जो अप्राकृत गुण भगवान में है इसलिए वो सगुण है। भगवान जो निर्गुण है कहते हो तो प्राकृत गुण नहीं है, इसलिए भगवान निर्गुण है। जैसा हम में जो है प्राकृत गुण है, हमारा शरीर जो है प्राकृत शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, ऐसा भगवान का शरीर नहीं, अप्राकृत शरीर है। अप्राकृत गुण है भगवान के अंदर, यानी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण भगवान में नहीं है, इसलिए भगवान निर्गुण है। निर्गुण है कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि सृष्टिकर्तृत्व तो रक्षकत्व पालन पोषण करने का जो गुण भगवान में है वो नहीं है करके अर्थ नहीं। जब सगुण कहते हैं तो भगवान में जो है ज्ञानानंदात्मक गुण है यह। जब निर्गुण कहते हो तो प्राकृत गुण भगवान में नहीं है, इतना ही अर्थ है। और उसके बाद में साकार और निराकार है। भगवान को हम कहते हैं कि साकार है, यानी राम कृष्णादि रूप जो है वो विचारे कहने वालों का तात्पर्य यही है, ऐसा मैं समझता हूँ। यानी राम जो है मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आकार में हमारे सामने आए, उसी को साकार कहते हैं, इतना ही है। मगर साकार और निराकार का वास्तविक अर्थ वो जानते नहीं है। केवल जो है हमारे आंखों को दिखाई दिए इसलिए साकार है कहते हैं। अब राम जो है दिखाई नहीं पड़ते हैं इसलिए वो निराकार कहते हैं, मगर ये उसका तात्पर्य नहीं है। साकार का अर्थ ये है कि भगवान का आकार जो है ज्ञानानंदात्मक है। जैसा हमारा आकार प्रकृति का है ऐसा भगवान का आकार नहीं है, इसलिए निराकार है। भगवान का आकार जो है ज्ञानानंदात्मक है, इसलिए साकार है।
वही भगवान जो है निराकार भी है, साकार भी है। निराकार क्यों है? उसका आकार जो है प्रकृति का आकार नहीं है, कहते हमारा पंचभौतिक आकार है ना, ऐसा आकार भगवान का नहीं है। तो फिर भगवान जो है राम कृष्णादि अवतार में सभी लोग भगवान का शरीर जो है हमारे जैसा शरीर है, ऐसा शरीर को तो देखे हैं, सभी लोग देखे हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि राम कृष्णादि अवतार में भगवान का जो शरीर था वो ज्ञानानंदात्मक शरीर है, सभी लोग तो ऐसे ही देखे हैं जैसे स्थूल हमारा शरीर है, ऐसे ही राम कृष्णादि अवतार में भगवान का शरीर देखे हैं। तो आप कैसे कहते हैं? भगवान को चिंती शक्ति है। भगवान जो है जो अज्ञानी है उनको अपना शरीर जो है प्राकृत जैसा दिखाई देते हैं, अपने अचिंत्य शक्ति से जो है वो अज्ञानी है, उनको जो भगवान उसी प्रकार का ज्ञान देते हैं। जितने के ज्ञानी थे जब भगवान राम जो है दंडकारण्य में संचार कर रहे थे, कितने ऋषि मुनि शबरी इत्यादि जरवंग ऋषि ये सभी लोग जो है यही जानते थे कि राम साक्षात भगवान है, इसका प्राकृत शरीर है, इसका आकार जो प्राकृत आकार है, उनको वही ज्ञान था। उसी प्रकार से वो उनको देखते थे। अज्ञानी मात्र अज्ञानी लोग जो है केवल भगवान का शरीर को जो है प्राकृत जैसा देखते थे, ऐसी दिखाई पड़ता था उनको। आप पूछेंगे अब प्राकृत वस्तु जो है अब दिखाई नहीं पड़ता है, भगवान जो अभी यहाँ पर है, भगवान राम का रूप जो अभी यहाँ पर है, भगवान कृष्ण का रूप जो यहाँ भी है, सर्वत्र है वो रूप जो है। जब वो रूप यहाँ पर है, वो रूप जो है अप्राकृत है, अब हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो रामावतार में जो अप्राकृत शरीर लोगों को कैसा दिखाई दिया? यदि अप्राकृत शरीर जो है रामावतार में दिखाई दिया होता तो अब भी जो है राम का अवतार, राम का रूप जहाँ कहीं है वहां पर जो हमें दिखाई देना चाहिए। जैसे रामावतार में हमने दर्शन किया, जैसे कृष्णावतार में कृष्ण को देखे हैं उस समय के लोग, ऐसा ही जो है कृष्ण का रूप अभी है, अभी यहाँ पर है, तो हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? उस समय में क्यों दिखाई दिया? तो इसके लिए जो है भगवान की अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति से जो है अपने अप्राकृत शरीर को प्राकृत वैसे दिखाई देते, लोग उसको वैसे ही देखते हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, जब रावण जो है सीता को ले गया, तो सीता को ले गए, सीता को यदि रावण छूता तो भस्म होता। साक्षात लक्ष्मी, सीता जो साक्षात लक्ष्मी, राम जो साक्षात नारायण, इन दोनों में जो है जीव है ही नहीं। न सीता जो है राम को छोड़कर गई है, न राम जो है सीता को छोड़कर रहा है, ये केवल नाटक कर रहे हैं। जब रावण जो है सीता को ले जाने के लिए आए, सीता जो है साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो है प्रकृति तत्व की अभिमान्य इंचार्ज है। तब जब रावण आने वाला था, देखिए लक्ष्मी ये रामावतार और रावण जो है हर एक कल्प में कई बार अवतार होते जाते हैं। लक्ष्मी जो है ऐसे रावण को कई बार देखी है, लक्ष्मी ऐसे जो कई बार लंका में जाकर रही है, ये कोई नई वस्तु नहीं थी लक्ष्मी के लिए। कई सृष्टि हो गए, हर एक सृष्टि में जो इसी प्रकार के अवतार होते हैं, उसी नाम से जीव आते हैं। जैसे कि रावण है, जैसे त्रेता युग में जो है रावण का अवतार हुआ, रावण उत्पन्न हुआ, ऐसी जो है फिर से दूसरे कल्प में जब ये त्रेता युग आएगा वहां भी रावण पैदा होगा, मगर वो रावण जीव दूसरा है। यानी एक कलेक्टर यहाँ पर रहता है, उसको पेंशन हो गया, दूसरा आया उसका नाम भी कलेक्टर, व्यक्ति दूसरा है, व्यक्ति दूसरा है। ऐसी जो है ये सीता जी जो है ऐसे कई रामावतार देख चुकी है, ऐसे कई रावणों को देखी है, कई लंकाओं में जाकर रही है। उसको ये नई बात नहीं थी। जब ये उसको पता चला कि समय में जो हमको नाटक करने का है, तो उस समय में वो सीता जो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रकृति के अभिमानी देवता है, प्रकृति उसके अधीन है। तो सीता जो है अपने ही सदृश, अपने ही आकृति जैसा एक प्राकृत शरीर को निर्माण करती है, अपने जैसा ही शरीर को निर्माण करती है प्रकृति से, प्राकृत तत्व से।
शरीर तो हो गया, उसके अंदर जीव चाहिए ना। केवल जो है शरीर रहे तो उसमें हलचल थोड़ी होगा, उसके अंदर जीव रहना चाहिए। तब जो है अग्नि देवता के पास एक वेदवती रहती है, वो कहीं की सीता जी के मैं सेवा करूंगी करके वो शरीर में प्रवेश करती है वेदवती। अब आगे जो है जो लंका में ले जाने का है, राक्षसों के बीच में रहने का है, वो वेदवती स्त्री जीव है। स्त्री जीव को जो है भय होगा करके इंद्र भी उस शरीर में रहता है। तो रावण जो ले गया उसके अंदर वेदवती और इंद्र जीव है। उस प्राकृतिक शरीर को रावण ले जाता, ले जाकर वहां रखता। जब अग्नि परीक्षा ली जाती है उस समय में जो है जब सीता निकलती है उसके साथ जो वेदवती भी निकलती है। तब सीता कहती है कि इसको भी स्वीकार करो तुम, ये जो 10 महीने तक हम मेरे शरीर में रहकर ये सेवा की है। तब उस समय में राम कहते हैं कि इस अवतार में जो है एक पत्नी व्रत है, मैं 2 शादी नहीं कर सकता हूँ। कलयुग में जो है वही राम जो है कृष्णावतार के बाद में श्रीनिवास का अवतार करूंगा और ये वेदवती जो है आकाश राजा से पुत्री बनकर यानी पद्मावती बनकर ये जन्म लेगी। तब जो श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह होगा वर देते हैं। इसी प्रकार से जो कलयुग में जो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में बालाजी है, तिरुपति जिसको कहते हैं, वही श्रीनिवास है। ये कलयुग में जो है भगवान जो श्रीनिवास का अवतार लेते हैं और वो जो वेदवती सीता के शरीर में थी वो पद्मावती बनती है। पद्मावती और श्रीनिवास की शादी हुई। तब राम ने उस समय जो वचन दिया था वो कलयुग में उसको पूरा किया। हम इसलिए बता रहे थे कि सीता जी जो है अपने सदृश प्राकृत शरीर को निर्माण की थी, तो भगवान जो है प्राकृत शरीर जैसा दिखाई देना कौन सी आश्चर्य की बात है। देखिए आप ऊपर आंख उठाकर देखेंगे, आसमान है, आकाश है, क्या रंग है उसका? नीला। जहां नीला दिखता है वहां पर जाइए, वहां नीला है नहीं है। फिर और आगे जाइए, नीला है नहीं। आकाश का रंग नीला नहीं है। नीला न होने पर भी जो है हमारे आंखों को नीला रंग दिखाई दे पड़ता है। जो रंग नहीं है वो दिखाई पड़ता है। ऐसी जो भगवान का शरीर जो है अप्राकृत शरीर था, फिर भी उस समय के लोगों ने उसको प्राकृत शरीर ही देखा है। तो भगवान का शरीर जो है ज्ञानानंदात्मक है। हम इसको इसलिए बताने के लिए निकले कि भगवान जो है साकार है, निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान जो सगुण है कहते हैं, तो 2 भगवान नहीं, वही भगवान है। यदि भगवान को आप कहते हैं साकार है तो उसका आकार जो है ज्ञानानंदात्मक अप्राकृत आकार है, इसलिए भगवान साकार है कहते हैं। भगवान निराकार है इसलिए कि भगवान में जो है प्राकृतिक आकार नहीं है। प्रकृति का कोई स्पेशल हमारा शरीर जो है हमारा आकार पंचभौतिक आकार है, ऐसा आकार भगवान का नहीं है, इसलिए भगवान निराकार है। भगवान सगुण है इसलिए कि ज्ञानानंदात्मक गुण भगवान में है, इसलिए भगवान सगुण है। भगवान में प्राकृत गुण नहीं है, सत्गुण रजोगुण तमोगुण जो है ये भगवान में नहीं है, भगवान निर्गुण है। वही भगवान जो है साकार भी है, निराकार भी है। वही भगवान जो है वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। कोई ये नहीं समझना चाहिए सगुण ब्रह्म दूसरा है, निर्गुण ब्रह्म जो है दूसरा है। हम ये यहाँ पर ये बता रहे थे भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति जो है ज्ञान प्लस स्नेह इक्वल्स टू भक्ति है। भगवान का महात्म्य ज्ञान होना चाहिए। भगवान का महात्म्य ज्ञान के लिए ये विस्तार से हम बतलाए कि भगवान जो है भगवान में अनंतानंत गुण है, वो जो शुभ गुण है, भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान निर्दुष्ट है। इस प्रकार का ज्ञान जो है ये महात्म्य ज्ञान कहलाता है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु उसके बाद में सुदृढ़ सर्वतोधिका, यानी ये जो हमारा स्नेह है सुदृढ़ होना चाहिए, सर्वतोधिक होना चाहिए। इसी का जो है ये कहते हैं स्वस्वात्मीय समस्त वस्तुभ्यो अनेक गुणाधिका। स्वस्वात्मीय समस्त वस्तुभ्यो अपने अपने जीव पर और जीव के संबंधी जितने वस्तु बाल बलि के स्त्री पुत्र धन इत्यादि सभी वस्तु हैं, उनमें जो हमारा प्रेम स्नेह है
उससे कई गुना बढ़कर भगवान में स्नेह होना चाहिए। तो स्वात्मीय समस्त वस्तु जो अनेक गुणाधिकार, कई गुना जो है भगवान में हमारा स्नेह होना चाहिए। यानी अपने में जो स्नेह है, कि जीव में हमको जो स्नेह है, उससे अनेक गुना अधिक जो है भगवान में स्नेह होना चाहिए। देखिए आप लोग जो है, कई लोग भगवान को भोग नहीं लगाते, कहते हैं कि महाराज हम तो भगवान में भक्ति करते हैं, बड़े भक्त हैं, ये बड़े भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं। अच्छा, आपके घर का लड़का जो है शाम में खेल कूदने के लिए चला गया, वापिस आया, आकर घर सो गया, तो सायंकाल का रास्ते में भोजन नहीं किया, वहां जो है बेचैन रहती, चलो उठो उठो भोजन करो, वो उठता नहीं है। अंत में जो है जबरदस्ती से उठाकर बिठाती है और निवाला मुंह में ठोसती जाती है, ऐसी नींद में चबाते जाता है। यानी पुत्र में जो है जितना उसको स्नेह है, एक टाइम भोजन न करे तो बेचैन रहती है। भगवान को एक दिन भोग न लगाए तो वो ये नहीं पूछता, ऐसी बैठा। पुत्र में जो स्नेह है वो स्नेह भगवान में नहीं है, ये बताने के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पुत्र में जो हमको स्नेह है, पुत्र एक टाइम भोजन नहीं किया हम बेचैन रहते हैं, उसको किसी प्रकार से जो मुंह में निवाला ठोस देते हैं, तो भगवान को अगर भोग नहीं लगाएंगे आपको बेचैनी है नहीं है। स्वात्मीय समस्त वस्तुभ्यो अनेक गुणाधिकहा, अपने में अपने संबंधी स्त्री पुत्र धन बाग बगीचे इत्यादि में हमारा जो प्रेम है, उससे भी अनेक गुण अधिक प्रेम जो है भगवान में होना चाहिए। स्वात्मीय समस्त वस्तुभ्यो अनेक गुणाधिकः अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिबद्ध प्रेम प्रवाहो भक्ति ही। अंतराय सहस्रेणापि, हजारों विघ्न क्यों ना आने दो, सहस्रेणापि हजारों विघ्न क्यों ना आने दो, वो जो भगवान के प्रति हमारा स्नेह का जो प्रवाह है वो प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए। कितने भी विघ्न क्यों आए, मगर भगवान में जो भक्ति है वो बराबर बनी रहना चाहिए। जैसा कि आपने किया है, देखिए तेल डाला, बत्ती डाला, उसको जलाया, उस बत्ती के अंदर तेल जो है जैसा निरंतर बहते रहता है, तेल का बत्ती के अंदर बहना बंद हो जाएगा, क्या बुझ जाएगी वहां पर। तो बत्ती के अंदर तेल जो है निरंतर से भगवान के प्रति हमारा मन जो है निरंतर रहना चाहिए। अंतराय सहस्रेणापि, कई जो है प्रतिबद्ध। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।